कहा करते थे, ताकत से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है। अमेरिका को लगता था कि दुनिया में डॉलर से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। उसका मानना था कि हर देश को व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन भारत और रूस ने इस सोच को बदलने का फैसला किया। दोनों देशों ने सोचा, हम कब तक अमेरिका के भरोसे रहेंगे, क्यों ना अपनी अलग राह बनाई जाए। इसी सोच के साथ भारत और रूस ने क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करने की योजना बनाई। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जिसमें न डॉलर की जरूरत पड़ती है, न ही अमेरिका के बनाए स्विफ्ट सिस्टम की। इसका मतलब है कि अब भारत रूस से जो तेल खरीदेगा उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अमेरिका के डॉलर और उसकी बैंकिंग व्यवस्था स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत खत्म। जब अमेरिका को पता चला कि भारत उसकी करेंसी यानी डॉलर छोड़कर किसी और तरीके से व्यापार करेगा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अमेरिका ने तुरंत भारत को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज से व्यापार किया तो हम तुम्हारे ऊपर भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का यह मतलब था कि भारत के लिए व्यापार मुश्किल हो जाएगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया। कहते हैं ना, समझदार इंसान धमकी सुनकर बहस नहीं करता, बल्कि शांति से अपना अगला कदम सोचता है। भारत ने भी ऐसा ही किया। बिना कुछ बोले चुपचाप अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयारी करता रहा। और यह सच ही है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं चलते। सम्मान से रिश्ते बनते हैं और धमकियों से टूटते हैं। इसलिए धीरे धीरे भारत ने अमेरिका को ऐसे जवाब दिए जिसने अमेरिका को समझा दिया कि भारत अब पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा। धीरे धीरे भारत के इन कदमों से अमेरिका की समझ में आ गया कि जीत धमकी या दबाव से नहीं, बल्कि सूझबूझ और समझदारी से हासिल होती है। दोस्तों, जरा यह समझिए कि चालाकी और समझदारी से कैसे जवाब दिया जाता है। जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की धमकी दी तो भारत ने सीधा जवाब न देकर ऐसे कदम उठाए जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई। सबसे पहला जवाब तो दिया उस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को लेकर, जिसके बारे में अमेरिका बहुत उम्मीद लगाए बैठा था। भारत ने साफ साफ कह दिया, अभी हमें यह विमान लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नया इंजन बनाने के लिए टेंडर निकाला। इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि रूस की एक कंपनी को भी इस टेंडर में शामिल किया गया। अमेरिका समझ रहा था कि यह मौका उसी की कंपनियों को मिलेगा, पर यहां भी बाजी पलट गई। एक और बात सुनिए ध्यान से। पहले जब अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक थे, भारत ने अमेरिका से खूब सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी थी। पर जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की धमकी दी तो भारत ने चुपचाप मार्च महीने से अमेरिका से तेल खरीदना अचानक कम कर दिया और रूस से तेल खरीदना तेजी से बढ़ा दिया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। फिर जो सबसे बड़ी बात हुई वो थी डॉलर की जगह किसी और करेंसी को इस्तेमाल करने का मुद्दा। अमेरिका इसी बात से घबराया था। उसने तो ब्रिक्स देशों को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो 100 से 50% तक टैक्स लगा देंगे। भारत अब इस मुद्दे को भी दोबारा उठा रहा है और बड़ी समझदारी से अमेरिका को इशारा कर दिया है कि हम तुम्हारी धमकियों से दबने वाले नहीं हैं। असल में अमेरिका ये सोच रहा था कि टैक्स लगाने की धमकी देकर वो भारत को मजबूर कर देगा, लेकिन भारत ने उसका उल्टा ही कर दिया। बैठकर छांव लेते हो, उसी को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की धमकी को भारत ने बहुत शांति से सुना, लेकिन जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया है।